हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमोर मैथमेटिक्स। एमोर मैथमेटिक्स में आप सबका स्वागत है। गाइस, यूपीएसआई पे वीडियो हम नहीं बना रहे थे, लेकिन हमारे जितनी भी वीडियो आप उठा के देखो उसमें सबसे ज़्यादा जो डिमांड इस समय आता है वो यूपीएसआई को लेके आता है, या फ़ोन पे भी काफ़ी लोग यूपीएसआई के बारे में पूछ रहे हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, और कुछ बच्चे सोमवार को आयोग भी गए थे। तो जब हम लोगों ने बात करी थी उस समय भी जो भर्ती बोर्ड के कुछ उच्च अधिकारी हैं उन्होंने यही बोला था कि जनवरी में आपके फॉर्म आ जाएंगे। और जब कल बच्चे गए थे आयोग, उनको भी यही सूचना मिली है कि आपके फॉर्म बहुत ही जल्द आ जाएंगे। आप लोग अपनी तैयारी स्टार्ट करें, ठीक है। अब कब तक आएंगे फॉर्म, इसके बारे में जो सूचना है स्पष्ट हम बताएं तो जनवरी जो है, चाहे वो कल बच्चे गए थे चाहे हम लोगों को बताया गया, तो जनवरी में अब बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है, ठीक है। कहीं ना कहीं इस भर्ती को ये सरकार चुनावी भर्ती बना रही है और बना दी है। चूंकि दिसंबर के बाद से जैसे ये डिले हुआ, जनवरी में ये आया, उसी के बाद से इसकी संभावनाएं बढ़ गई कि ये भर्ती अब चुनावी भर्ती बनेगी। और कहीं ना कहीं इस भर्ती को उसी भर्ती 2016 वाली भर्ती के तर्ज पे लेके जाएंगे कि आपका एग्ज़ाम करा देंगे, बाकी चीज़ करा देंगे, लेकिन पीओपी और बाकी चीज़ें ये कहीं ना कहीं अगली जो सरकार आएगी वही कराएगी। क्योंकि अब समय नहीं है, क्योंकि इन्हें ट्रेनिंग भी करवानी है इसी में, और बहुत सारी चीज़ें इनको इसी में करवाना है। तो ये एक कहीं ना कहीं चुनावी भर्ती बन जा रही है। और सबसे ज़्यादा समस्या उन बच्चों की है जिनको उम्र सीमा को लेके बहुत सारा कन्फ्यूजन है। तो उम्र सीमा के लिए मैं बता दूं गाइस कि 2021 से ये लेंगे। अब ये यूपीएसआई 2020 लिखना भी गलत है, यूपीएसआई 2021 ही लिखना चाहिए। उम्र सीमा ये 1 जुलाई 2021 से काउंट करेंगे, जिनकी 18 साल 21 साल होने वाली हैं, क्योंकि इसमें 21 से 28 साल उम्र है, बाकी 5 साल सभी लोगों को छूट है, जितनी भी रिजर्व कैटेगरी हैं। ईडब्ल्यूएस को छोड़ के, ईडब्ल्यूएस में कोई भी उम्र सीमा में छूट उत्तर प्रदेश में अभी फिलहाल नहीं है। तो 1 जुलाई 2021 से उम्र सीमा का काउंट करेंगे। अब ये है कि उम्र सीमा में छूट ये कितना देते हैं। तो अगर 2020 में भर्ती आ जाती तो 100% था कि 2019 में 1 जुलाई से ये छूट देंगे। थोड़ी सी वो बच जाती है, इसलिए कि 2019 से 1 जुलाई 2019 से ये उम्र सीमा में छूट देंगे, क्योंकि इन्होंने जो टेंडर दिया था उस टेंडर में स्पष्ट लिखा था कि 2019 से का ये टेंडर है। तो जिस साल का टेंडर होता है उसी साल ये एज काउंट करते हैं, उम्र सीमा में छूट देते हैं। और कहीं ना कहीं जो इन्होंने हल्फनामा दिया था उससे भी बचने के लिए ये 2019 तक मुझे पूरा लगता है कि ये देंगे। लेकिन अभी उसके भी चांसेस थोड़े से कम हो गए हैं, क्योंकि ये भर्ती जितनी डिले होगी वो हो सकता है, क्योंकि 1 साल से ज़्यादा एज रिलैक्सेशन कभी भी भर्ती बोर्ड के द्वारा नहीं मिला है। दूसरी बात ये भी है कि अब आगे क्या हो सकता है। देखो, 25 तारीख तक थोड़ा सा हम बिजी हैं। 25 तारीख के बाद से हम दोबारा इस अभियान में लगेंगे यूपीएसआई के को लेके। दूसरी बात है, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो कि कुछ भी बोलते रहते हैं, उल्टा सीधा मेरे वीडियो पे कमेंट करते हैं, मेरे को बोलते हैं। देखो, अगर मेरे को बोलने से अगर आपकी ये भर्ती आ जाती है तो आप बोल लो, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि इस भर्ती को निकलवाने के लिए आप में से सभी लोगों को लखनऊ आना पड़े और फिर आपका सामना हमारे से ही हो। तो आप कोई ऐसा काम ना करो जिसकी वजह से हमें और आपको दोनों को शर्मिंदगी होनी पड़े। हम एक टीचर हैं, आप एक स्टूडेंट हो, दोनों की गरिमा आप बनाए रखें। हमारी वीडियो वैसे भी रोज़ रोज़ नहीं आती है, और ये जानते हुए भी नहीं आती है, क्योंकि हमें भी पता है कि हम वीडियो बनाएंगे तो हमारे व्यू भी आएंगे, इनकम भी होगी, हर एक चीज़ है। लेकिन फिर भी हम डेली वीडियो नहीं बनाते हैं। ये वीडियो हमने इसलिए बनाई क्योंकि कल कुछ बच्चे आयोग गए थे तो उनको भी वही सूचना मिली, और आप में से कई लोग हैं जो लगातार कमेंट करते हैं। और इस अभियान को आप में से ये मत समझना कि इसको हमने छोड़ दिया है ताकि हमारे बैचेज, चूंकि हमारे पेड बैचेज भी चल रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी पीटी के, एग्जाम भी लगे हुए हैं, तो उसका इस अभियान से कोई लेना देना नहीं था। इस अभियान से हम जुड़े थे एक अच्छे मकसद से, और उस पर हम आज भी कायम हैं। 25 के बाद से दोबारा इस पे हम लोग आयोग जाके एक बार करेंगे। नहीं बात होगी तो आप में से सभी लोगों को लखनऊ आना पड़ेगा एक डेट डिसाइड करके फरवरी में, और उसमें मीडिया के सामने फिर वो बयान भी होगा और सब कुछ होगा, ठीक है। तो आप में से जितने भी लोग हो अपनी तैयारी स्टार्ट करो, और देख लेते हैं जनवरी में, जैसे बच्चों को भी बताया गया है, हम लोगों को भी बताया गया है, तो जनवरी में समय तो कम है, कहीं ना कहीं इसको चुनावी भर्ती ये बना रहे हैं। तो ये देख लेते हैं कि जनवरी में ये क्या कर रहे हैं। उसके बाद से फरवरी में जो हमारे पास आखिरी रास्ता बचता है उसका इस्तेमाल करेंगे। और दूसरी बात ये भी है कि हमें या किसी भी टीचर को कुछ बोलने से अच्छा है कि जो आपका साथ दे रहा है उसके साथ आप लोग खड़े रहो, और धैर्य जो है उसको मत खो।
ठीक है, क्योंकि आप अगर मान कुछ चलो हमको कुछ बोल भी दोगे, उससे कुछ भी नहीं होने वाला है। कई बार होता है, देखो हमें तो हम थोड़ा सा इन सब चीज़ों से नहीं ज़्यादा सोचते हैं, लेकिन बहुत ऐसे टीचर होते हैं जो आपका साथ देना चाहते हैं। अगर आप उनको कुछ अपशब्द बोलते हो तो वो आपके अभियान में छोड़ देते हैं, या उनका थोड़ा सा धैर्य टूट जाता है। हमें पता है कि आप थोड़ा सा पीड़ित हो, या हो सकता है कि आपकी उम्र जा रही हो, बहुत ऐसी समस्याएं हैं, या पारिवारिक स्थिति सही ना हो, जिसकी वजह से आप प्रताड़ित होकर या मेरे को या किसी भी टीचर को कुछ बोल देते हो। तो ये एक अलग मसला है। लेकिन कहीं मानो या ना मानो, अगर यूपीएसआई से रिलेटेड कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ आएगी तो वो लेके हमारे द्वारा ही आएगी, ये मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, क्योंकि इतना लग के शिद्दत से कोई काम नहीं कर रहा है। हम चाहते हैं कि ऐसे और भी टीचर आएँ जो शिद्दत से लग के अपना काम करें। अगर 4 5 6 लोगों की टीम बन जाएगी तो ये भर्ती बहुत ही जल्द आ जाएगी। ठीक है, तो ये बस इतना जो न्यूज़ था यूपीएसआई से रिलेटेड। अगर मान के चलो कि जनवरी में कुछ नहीं होता है, तो फरवरी में एक आखिरी रास्ता है कि लखनऊ में सबको आना पड़ेगा, और उसी में उम्र सीमा वाले जितने भी लोग हैं सबको अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी। क्योंकि ये भर्ती जितनी डिले होगी, आप ये मान के चलो कि 2019 भी धीरे धीरे उसमें से गायब होता जाएगा। फिर 2020 वाले बच्चों को 1 साल छूट देके फिर ये अपनी भर्ती को पूरा कर लेंगे, और 10,000 की भर्ती आपकी लाइफ में फिर दोबारा देखने को नहीं मिलेगी। इतनी बड़ी भर्ती ना यूपीएसआई में कभी आई थी, ना कभी भविष्य में आने वाली है। और ये ग्रेड पे भी इसका 4200 है, अच्छा खासा इनकम है। तो इतने आसानी से इतनी अच्छी ग्रेड पे की नौकरी, जिसमें एक एग्ज़ाम हो और फिजिकल भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, किसी को भी नहीं मिलने वाली है। दूसरी बात ये भी है कि मेरे बारे में कुछ भी बोलने से पहले थोड़ा सा ये धारणा बना लेना कि कभी भी इस भर्ती से रिलेटेड, जैसे 25 तक थोड़ा सा हम बिजी हैं, जब फ्री होंगे तो इस पे फिर से अभियान में लगेंगे, और जो भी हो सकता है इस भर्ती के लिए करेंगे। इसमें इतना ही बोलना था। और दूसरी बात ये भी है कि कई लोग बोल रहे थे कि व्यू और बाकी चीज़ों के लिए, गाइस कौन अपने उस पे चैनल पे ये सोचते हुए अभी हम वीडियो डाल रहे हैं 200 व्यू आ रहे हैं, और अभी जैसे यूपीएसआई या किसी और मुद्दे पे ट्रेंडिंग टॉपिक पे हम वीडियो बनाते हैं तो उसमें 5 5 6 6 हज़ार व्यू आते हैं, ये जानते हुए कि हमें कितना नुकसान हो रहा है, फिर भी वीडियो नहीं बनाएगा। लेकिन आप अगर देख रहे होगे इस चैनल से तो नहीं बन रही है, तो इसकी भी थोड़ी सी रिस्पेक्ट आप कर लो, कि अगर कोई टीचर बोल के भी ये जानते हुए कि ये चीज़ें हो रही हैं नहीं बना रहा है वीडियो, तो वो थोड़ा सा उस चीज़ की भी रिस्पेक्ट करो। और आप लोग अपने शब्दों पे, चयनों पे, जो शब्दों का चयन है उस पर थोड़ा सा संयम रखो। कारण ये है कि कल मान के चलो कि आपको लखनऊ आना पड़ेगा, हम तो मिलेंगे यहीं पे। कल अगर कुछ भी होगा तो हम आपको लखनऊ में ही मिलेंगे, लेकिन आप शायद हो सकता है आना भी चाहो, फिर भी अगर आपने कुछ उल्टा सीधा बोला तो आपको शर्म महसूस होगी। सबको बाबा है, टेक केयर है।